यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना है। हाँ तो आसान है ना, आसान है ना, ये चैप्टर बहुत आसान है। कैसे आप सभी लोग, चलिए क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट पढ़ते हैं बहुत आसान तरीके से। सिविक्स को आगे जाके पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं। देखो जो चैप्टर फर्स्ट है इसमें दो मेन बात करी थी, बस घुमाया गया है। इसी घुमाने को बच्चों को बहुत कॉम्प्लिकेट कर देता है, और यूट्यूब पर बड़ी बड़ी वीडियो आ रही है इसकी, इतना क्योंकि डिटेल में पढ़ा रहे हैं, लेकिन इतना डिटेल में नहीं है, सिर्फ जानने की जरूरत है। इस चैप्टर में दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले कि डेमोक्रेसी है क्या, व्हाट इज डेमोक्रेसी, और दूसरा क्वेश्चन है तो डेमोक्रेसी जान लिया तुमने तो व्हाई इज डेमोक्रेसी। सबसे ज्यादा जरूरी बात, डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी क्यों है, ये दो बात कही गई है। ठीक है, चलो डेमोक्रेसी है क्या अब वो जान लेते। इसी के मतलब बाद में हम जानेंगे डेमोक्रेसी क्या है, क्यों है। देखो डेमोक्रेसी क्या है, अभी यहाँ पे 2-3 क्लास में बच्चे हैं, ठीक है, और वो आपस में बात कर रहे हैं, और बच्चे को बड़ा अच्छा दिमाग है, मतलब बहुत डीप क्वेश्चन पूछा उसने मैम से, है ना। मैम ने क्या था कि आई मैम मगर ये डेफिनेशन वगैरह बता दी होगी डेमोक्रेसी की, या उसने एक एग्जाम्पल दे दिया होगा रेस्पेक्टेड मैम ने कहा होगा कि भाई जैसे कि इंडिया इज डेमोक्रेसी, अमेरिका इज डेमोक्रेसी, एग्जाम्पल्स दबा के पेंटे होंगे मैम ने। अब बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आया, ये है बच्चे मैरी लिंगडो और रबियान, मैरी के दिमाग में क्वेश्चन आया कि मैम एक बार बताओ, आपने एग्जाम्पल तो दे दिए, पर जब मैं तो कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ती हूँ उसमें क्या किया जाता है, उसमें पहले डेफिनेशन दी जाती है, उसके बाद एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। आपने एग्जाम्पल पहले पीछे पे बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेसिक। तो मैम ने कहा देखिए बेटा, ये हर तरीके से हर जगह अप्लाई नहीं होता, आप दूसरा टेक्स्ट पढ़ते हो सिंगी, ठीक है। ऐसे जैसे मैं अगर एक पेन दूँ या मैं एक डस्टर या मैं बोर्ड ले लेता हूँ व्हाइट बोर्ड, अब मैं व्हाइट बोर्ड नहीं लेने जाऊँगा तो मैं ये कहूँगा क्या, a theme which is used for the teaching and used for the explaining that topic which is very useful for others and it is divided in color, ऐसा थोड़ी कहूँगा। व्हाइट बोर्ड है तो ऐसे कहूँगा, व्हाइट बोर्ड कहते ही दूसरे के दिमाग में आ जाएगा कि अच्छा ये मान रहा है लड़का। तो कोई भी चीज को पहले, ऐसी कुछ चीजें होती हैं जिनको हम पहले उसके नाम लेके ही जान जाते हैं, डेफिनेशन की जरूरत नहीं होती। ऐसी डेमोक्रेसी है। मैम ने कहा भाई डेमोक्रेसी नाम लेते इंडिया आता है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे पुरानी अमेरिका आता है। तो एक को डेफिनेट करने के बाद में जरूरत होती है। अब चलो इधर तो ठीक है, मैम ने कहा था कि भाई एग्जाम्पल इससे देने पड़ता है कि इन्हें डिफाइन करने में बाद में किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन करती है मैंने, कहते चलो कोई बताया एग्जाम्पल से पता चल जाता है। अब जब ये बताओ कि एग्जाम्पल से जब पता ही चल जाता है डेफिनेशन की जरूरत है। डेफिनेशन की जरूरत इसलिए है मैंने कहा क्योंकि आपने एग्जाम्पल देख लिया, लेकिन इसकी वैल्यूज भी जानने के लिए इसका असली मतलब क्या है, तब तो डेफिनेशन से आएगा। व्हाइट बोर्ड है जाइएगा, अब जरा इसकी डेफिनेशन से पता चलेगा ये होता है व्हाइट बोर्ड विच इज यूज्ड फॉर टीचिंग, मतलब मैं यहाँ पर कुछ वो खाना नहीं बना सकता, यूज्ड फॉर टीचिंग है। देखो इसकी वैल्यू पता चल गई ना, व्हाइट बोर्ड से इसका शो पता चला, और इसकी डेफिनेशन से इसकी वैल्यू। ऐसी डेमोक्रेसी है। मैम ने कहा डेमोक्रेसी एग्जाम्पल से पता चल जाएगी क्या है, और उसकी डेफिनेशन से पता चलता है उसकी वैल्यू कैसी है। क्या जैसे डेमोक्रेसी शुड बी फेयर इलेक्शन होने चाहिए। अच्छा ऐसे डेमोक्रेसी का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अच्छा एक गवर्नमेंट की फॉर्म होती है। देखो डेफिनेशन से इसका मतलब पता चल रहा है, डेफिनेशन इसकी जरूरत है, ठीक है। अब तेरा बीच में याद आता है रिबियान, आई थिंक ये नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है, और वहाँ पे कहा जा रहा है कि ऐसी मान्यता है, समाज कहता है, रिबियान कहता है। मैम एक बार बताओ, आप कह रही हो डेफिनेशन की जरूरत इसलिए उसकी वैल्यू जाननी है या उसका मतलब जानना है। हमारे यहाँ तो सीधा सीधा कहते हैं लोग कि रूल ऑफ पीपल, किसका राज चल रहा है। कोई पूछे डेमोक्रेसी क्या हो रही है, वो सीधा कहते हैं लोगों का राज चल रहा है, भाई लोगों की सरकार है। तो जब उन्होंने कहने दिया, उन्हें मतलब ही बताया है लोगों की सरकार है, तो डेफिनेशन काहे दे रही हो भाई। उन्हें डेफिनेशन जाननी है, उन्हें मतलब जानना है ना डेफिनेशन से। उन्होंने क्या किया, लोगों की सरकार है।
आगे डेफिनेशन आ गया, मतलब डेफिनेशन की जरूरत है। मैम ने कहा देखिए मैं ये भी ठीक है, आप मानते हो कि ये भी अच्छा मतलब है, ये भी मतलब हो सकता है डेमोक्रेसी का, लेकिन जो में डेफिनेशन हम याद करते हैं, जो डेफिनेशन होती है वो भी जरूरी है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है ना। कई बार क्या होता है, हमें ऑफिशियली इसकी प्रिंसिपल को जानना होता है। जब मैं कहूँगा इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो जब मैं कहता हूँ कि लोगों पर आ जाए, तो उससे थोड़ी क्लियर बात हो जाती है। यहाँ पर एक कह रहा है लोगों पर आ जाए, एक कह रहा है कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, थोड़ी क्लियरिटी आ रही है ना, दोनों जो है ठीक है। तो बहुत अच्छे ये स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्वेश्चन करा। मेरी एडवाइस रहेगी आपको भी क्वेश्चन करना चाहिए, डायरेक्ट ना देना चाहिए। इट इज मैम क्या करती भाई, डेफिनेशन देती, एग्जाम्पल देती, बच्चे लिखते नोट्स में, पेपर में मार्क्स आ जाते। पर दिस इज नॉट द एजुकेशन। बच्चों ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, हमने बच्चों को देने में है गुड, वेरी गुड भाई, ध्यान दें गुड। चलो भाई, अब इन्होंने डेफिनेशन बना दी, चलो डेफिनेशन की जरूरत है, छोटी सी वैल्यूज जाननी है। इन्होंने कहा डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल्स। मतलब डायरेक्ट इलेक्शन से जोड़ दिया उन्होंने। एक तरीके की गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी, एक तरीके की गवर्नमेंट है जिसके जो रूलर होते हैं, जो राज करते हैं, जो देश को चलाते हैं, वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। हमने तो बहुत बड़ा एक पॉपुलर स्लोगन यहाँ कोटेशन पढ़ा होगा, इट इज द रूल ऑफ द पीपल बाय द पीपल, है ना, फॉर द पीपल। कितनी बढ़िया बात है, लोगों का शासन, लोगों के द्वारा शासन और लोगों के लिए शासन। बहुत अच्छी पॉपुलर लाइन याद कीजिएगा, आंसर में लिखिएगा, ठीक है। तो डेफिनेशन यदि एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे भारत सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, 140 करोड़ लोग का देश है ना, डेमोक्रेसी है। जैसे कि अगर मैं म्यांमार कहूँ, म्यांमार की डेमोक्रेसी है, म्यांमार पे डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पर सेना राज कर रही है ना, तो वहां पर सेना का राज है। कमेंट में लिख के बताना सेना के राज को क्या कहते हैं। जैसे लोगों के राज को डेमोक्रेसी कहते हैं, पावरफुल लोगों के राज को एरिस्टोक्रेसी कहते हैं, राजाओं के राज को मोनार्की कहते हैं, ऐसे मिलिट्री के राज को क्या कहते हैं। अच्छा, तो म्यांमार का एग्जाम्पल, नेपाल का ले लो, एग्जाम्पल लिखा हुआ है। नेपाल में 2006 तक राजाओं का राज था, मोनार्की थी, लेकिन बाद में जाकर तो ये डेमोक्रेटिक सरकार बनी है। एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, जो इस बुक में दिया गया, बुक में दिया गया ये जो चैप्टर है, इस बुक पे मैंने लिखा हुआ है आसान फॉर्म में, ठीक है। सऊदी अरब पे एग्जाम्पल दिया, राजा राज करते हैं वहाँ पे, राजाओं का राजा है। सो इन तीनों में से किसी में डेमोक्रेसी है, किसी में नहीं है, बस सिवाय नेपाल के, वो भी 2006 में आए, है ना, और ही साहब आए थे। अच्छा चलो, ये डेमोक्रेसी के एग्जाम्पल है, ऐसे डिबेट चाहिए। अब डेमोक्रेसी की फीचर्स जान लेते हैं। फीचर्स का मतलब होता है उसकी महत्वाकांक्षा है, उससे क्या जुड़ा हुआ है। पहला, डेमोक्रेसी में मेजर डिसीजंस टेकन बाय इलेक्टेड लीडर्स। जो बड़े बड़े डिसीजन होते हैं, नेतृत्व पर डिसीजन होते हैं, वो चुने हुए लोगों के, चुने हुए लीडर्स के द्वारा ही लिए जाने चाहिए। आप इसी बात को, ये जो जितनी सारी बात लिखी ना, 1, 2, 3 और 4, इन सारी बात को इस बुक में एग्जाम्पल से दिया गया है। मतलब ये एक डेफिनेशन लिख दी और उसके नीचे एग्जाम्पल दिया है, और उस बात को समझाने के लिए। और एग्जाम्पल किसका, कुछ देशों का ही एग्जाम्पल दिया है ना। चलो, मतलब ये कह रहा है डिसीजन बड़े बड़े लीडर्स, चुने हुए लीडर्स के द्वारा होने चाहिए। देखो उदाहरण देखो, पाकिस्तान का जनरल परवेज मुशर्रफ, इनका क्या सीन था, ये जनरल थे, और अक्टूबर 1999 या 98, कंफर्म कीजिएगा, 99, उसमें इन्होंने अपनी सरकार का सत्ता पलट कर दिया। सत्ता पलट का मतलब रेडिंग नहीं उड़ा दी। सत्ता पलट क्या मतलब, वहाँ पे सत्ता पलट में होता है क्या, मिलिट्री जो ऑफिसर्स हैं, मिलिट्री रूल जो है, मिलिट्री किसी देश की पावरफुल है। अब सरकार के पास इतने नंबर है नहीं, इतने क्या कहते हैं, सांसद है नहीं, कम सांसद है, कोई समझ लो पावरफुल सरकार नहीं आई, फुल मेजोरिटी की नहीं आई। अब वो क्या करेगी मिलिट्री, अब धीरे धीरे दबाव बढ़ाएगी कि फुल पावर का नहीं हो, फुल पावर का नहीं हो, धीरे धीरे। अब क्या करेगी, किसी सांसद वांसद को खींच के उसकी सरकार के मेजोरिटी के खत्म कर देगी, जिससे उस सरकार में है, अभी क्या होगा, अपना ऑफिसर वहां बिठा देगी, हो गया तख्ता पलट, ठीक है। तो जनरल परवेज मुशर्रफ का क्या हुआ, इन्होंने कर दी तख्ता पलट अक्टूबर 1999, और तख्ता पलट करके ऐसे ही सिर्फ तख्ता पलट कर दिया। इलेक्शन तो अभी है ना, तख्ता पलट मतलब आप सरकार में आए हो, सरकार की इलेक्शन नहीं बदली। अब 5 साल बाद फिर इलेक्शन होगा, जनता जिसको चुनना चाहेगी, आपको चुनना चाहेगी, आपको चुनेगी। लेकिन उन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा हमें इलेक्शन ही नहीं,
रेफरेंडम ला दिया। रेफरेंडम एक तरीके की डॉक्यूमेंट होता है और देश के सामने रख दिया कि लो इलेक्शन नहीं होंगे, मैं ही रहूंगा जो कुछ रहूंगा। ठीक है, अब वहाँ की मीडिया बड़ा आंदोलन करने लग गई, कहने लग गई यार ये तो गलत चीज़ है, ऐसे थोड़ी आपको एक डॉक्यूमेंट दिखा के देश के ओवर अंदर कई सालों से सरकार चुनती हुई आ रही है, 1947 सरकार चुनती हुई आ रही है, ऐसा कैसे कर रहे हो? तो उसने कहा ठीक है, तुम्हें रेफरेंडम से दिक्कत है ना, मैं एक्ट ला देता हूँ, मैं लीगल वे ला देता हूँ, पूरा लीगल में मतलब संसद में बैठ के ला देता हूँ, क्योंकि मिलिट्री की पावर ज़्यादा ही है यहाँ पे। मिलिट्री वालों सांसदों से कहा चलो भाई 2 वोट ऐसे करो संसद में, ऐसा करो, ऐसा करो, और यह पास कर दिया अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में वहाँ के अमेंडमेंट कर दिया गया कि जो प्रेसिडेंट रहेगा ना पाकिस्तान का, वो जनरल परवेज मुशर्रफ रहेगा। पहले रेफरेंडम से ही चीफ एग्जीक्यूटिव था, अभी प्रेसिडेंट बन गया। देखो इतना बड़ा खेल कर दिया। अब मेरे को बताओ मेरा, क्या ये चुना हुआ लीडर है? नहीं, ये बनाया हुआ लीडर है भाई। आपको जो जनरल बनाते हैं, जनरल चुने हुए नहीं होते मिलिट्री में, जनरल अपॉइंट होते हैं सरकार के द्वारा, उन्होंने मेहनत करी होती है, स्किल्स दिखाई होती है, तो ये अपॉइंट है। लेकिन मेजर डिसीजन पूरे कंट्री के पिछले आप ये लेने लगे, प्रेसिडेंट कौन बन गया, ये इलेक्टेड होना चाहिए ना, लेकिन इलेक्टेड नहीं है, डिसीजन दे रहा है। लेकिन फीचर क्या है डेमोक्रेसी का, कि सबसे बड़े लीडर्स जो चुन के आया है वही इलेक्शन, वही जो है अच्छे डिसीजन ले सकता है, बड़े डिसीजन होकर ले रही चुन के आया है, ये चुन के गया है, बड़े डिसीजन ये ले रहा है। तो क्या पाकिस्तान में डेमोक्रेसी रही? क्यों नहीं रही? क्योंकि ये चुना हुआ नहीं है, चुने हुए को ही अच्छी मतलब बड़े डिसीजन लेने चाहिए, है ना। तो इसलिए पाकिस्तान में कहते हैं डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ जो है मिलिट्री का रूल है। इसलिए वहाँ की सरकार को छोड़ कहती है भाई 2020 में अटल बिहारी वाजपेयी वहाँ पे रथ यात्रा लेके गए थे, कराची कुछ थी, गवर्नमेंट ने बहुत सहयोग करा था कराची में, उन्हीं के कोई प्राइम मिनिस्टर थे। अब अटल बिहारी वाजपेयी के साथ बैठ के पाकिस्तान घूमे थे, और कुछ ही साल बाद कारगिल वॉर छेड़ दी। मतलब देखो सरकार तो हमारा कोऑपरेट करी थी बस यात्रा चला के, लेकिन मिलिट्री को छोड़ कर देंगे उसकी, तो मिलिट्री इसमें कोऑर्डिनेशन नहीं है। लेकिन भारत में आई होप ऐसा बहुत बड़ा कोऑर्डिनेशन है, या तो मिलिट्री को भगवान माना जाता है ना, देशभक्त माना जाता है। इसमें बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इस बात को समझिए। मैंने लिखा रूरल रिप्रेजेंटेटिव, दोनों में फर्क क्या है समझो। यहाँ पे जो स्टेट असेंबली थी, इसमें क्या कर दिया था, प्रोविंशियल असेंबली और नेशनल असेंबली चुन के ही आएगी। ये जो असेंबली बैठते थे संसद होती है, प्रोविंशियल असेंबली जैसे स्टेट असेंबली, यूपी की असेंबली, महाराष्ट्र की असेंबली, और नेशनल असेंबली यानी जैसे भारत की संसद, ऐसे नहीं यहाँ पर दोनों ही चुन के आएंगे, परंतु उनका जो हेड होगा वही मुशर्रफ चाचा होंगे, मुशर्रफ जी होंगे। मतलब रिप्रेजेंटेटिव चुन के आ रहे हैं, लेकिन जो एक रूलर बैठा हुआ है सबसे ऊपर, वो चुनता है नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं डिसीजन बाय रूलर, रूलर का मतलब रूलर, नॉट रिप्रेजेंटेटिव। ऐसा तो मैं किसी को चुन के भिजवा दूँ और क्या उनके लिए भाई मैं डिसीजन लूंगा, तुम मत लेना क्योंकि तुम चुने हुए हो, मतलब। तो इन चुने हुए का कुछ रोल नहीं था, क्योंकि डिसीजन कौन ले रहा था, परवेज, जो कि एक रूलर चुना हुआ नहीं था। तो रिप्रेजेंटेटिव में ये मतलब होता है, दूसरे रिप्रेजेंटेटिव लोगों से चुन के आए हैं, है ना, उसी में से कोई एक बड़ा रूलर हेड उनका बनाना है, लेकिन उस हेड के द्वारा डिसीजन वही ले सकता है जो चुना हुआ हो, बिकॉज चुना हुआ डेमोक्रेटिक नहीं माना जाएगा। पहले ये मैंने बता दिया एग्जाम्पल, चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा, एक डेमोक्रेसी में और बैलेंस लगाओ। एक डेमोक्रेसी में होना चाहिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन, मतलब जो इलेक्शन से ये डेमोक्रेसी है, बिना इलेक्शन के तो है ही नहीं। जनता का राज कैसे है, इलेक्शन से ही है। जनता का राज है थोड़ी संतों को निकलो राज्य में जाओ, इलेक्शन से ही राज नहीं करता है। तो जो इलेक्शन होने चाहिए वो फ्री होने चाहिए। फ्री का मतलब बिना पैसे होने, फेयर का मतलब इक्वल, किसी का भेदभाव ना हो। अब देखो इसका भी उदाहरण दिया है, फ्री एंड फेयर पे इलेक्शन का उदाहरण दिया है। जैसे कि चाइना की बात मैं करता हूँ, चाइना की एक वहाँ की संसद है, उसे नेशनल कांग्रेस कहा जाता है। वहाँ पे उसका नाम जरा पढ़ना ध्यान से ना, देखो क्वांगो रैनमिन दाइवाओ दारबुई, एक बार फिर बताता हूँ, क्वांगो रैनमिन दाइवाओ दाबुई, जो वहाँ पर 3000 मेंबर हैं इस पार्लियामेंट में, चाइना की 3000 मेंबर हैं। अब चक्कर की बात ये है
3,000 कम्युनिस्ट पार्टी से ही है, और हमारी थोड़ी बहुत छोटी पार्टी है जो कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिली हुई है। उन्हीं के मेंबर यहाँ पे बैठे 3,000 इस संसद में। अच्छा एक बार बताओ, आप इलेक्शन करा रहे हो, ये करा रहे हो, आपकी संसद में एक ही पार्टी बैठी हुई है, उसी के 3,000 मेंबर। दूसरी पार्टी का मुद्दे कौन उठाएगा, है ना। देखो जो उदाहरण दिया गया कि इसका चाइना, चाइना में जो सी जिनपिंग है ना, वहाँ की जो एक पार्टी है, उस पार्टी से ही चुन करते हैं सारे लोग, उस पार्टी को ही चुनना पड़ता है। और ये फेक पार्टी क्या करेगी भाई, देखो इन पार्टी प्रेशराइज करेगी किसी, एक पार्टी कहेगी तुम मेरे कोई वोट देगी तो पार्टी है, इसको करना है, इसको करना है। तो एक तरीके से डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। मतलब मेरे देश में अगर मेरी ही पार्टी रही कि तो मेरे को ही चुनो, कायदी डेमोक्रेसी हटा के डिक्टेटरशिप लाओ, ठीक है। दूसरा उदाहरण देता है मैक्सिको का। मैक्सिको बेशक है, देखो इसने क्या करा, 1930 में, 1930 से पहले ये आजाद नहीं हुआ ना, वहां की पार्टी थी PRI। अब जब PRI का देखो नाम कैसा होना चाहिए, तो उल्टा कितना है, PRI पे यहाँ से नाम शुरू होना चाहिए ना, जैसे कि समझ लो प्रोविंशियल रेवोल्यूशनरी, यहाँ से होना चाहिए, आगे से इसका नाम शुरू कैसे है, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, यहाँ से इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। इस पार्टी के ज्यादा, इस पार्टी ने ही ज्यादा से ज्यादा रूल किया, दबाते रूल किया है ना। और इसे माना जाता है कि इसके पास ठीक है रूल करने की। ये क्या करती है, जो गवर्नमेंट टीचर्स होता है, गवर्नमेंट टीचर्स को प्रेशराइज करती है कि चलो आप अपने बच्चे के माता पिता को कहो कि वोट मुझे है। गवर्नमेंट टीचर को की सैलरी गवर्नमेंट टीचर को ही दे रहा है, ये मैक्सिको वाला जो लीडर है, वोट मुझे दो। और ये क्या करते हैं, बूथ बदल देते हैं जहाँ पर इलेक्शन हो रहा है, जिस सेंटर पर। अब समझ लो कोई अपोजिशन को, उसको पता चल गया कि भाई अपोजिशन के वोट देने वाले आने वाले, अब उसको चेंज कर देगा। अब अपोजिशन वाले आएंगे बाहरी संख्या, वोट दो वोट दो, और बैगा यहाँ वोट हो गए, वोट चेंज हो गए, कहा है वोट चेंज, वहाँ पर इतने वहाँ पहुँचेंगे, खत्म हो गया इलेक्शन, चलो पापड़ पाओ। मतलब ऐसी स्ट्रेटेजी लगाता है ये मैक्सिको, ये PRI। अब जब देखो हुआ बताओ, क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे यहाँ पे चाइना और मैक्सिको में। देख वोट चेंज कर रहा है, एक ही पार्टी लेके घूम रहा है, हर जैसा कोई नहीं है, बाहर सारी पार्टी होती है। इलेक्शन के जहाँ बूथ पे जाओगे सारे स्टोर लगे होते हैं, ठीक है। चलो दूसरा फीचर ये कि क्या होना चाहिए, अच्छी इलेक्शन होनी चाहिए। इलेक्शन इज द रूट। थर्ड, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। 1 पर्सन एक इंसान, मेरा एक वोट और मेरी एक वैल्यू। इसका बहुत ध्यान होता था। देखो आपने सब हर जगह सुना होगा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल इसका मतलब क्या है, इसको आप जनरली वोट से जोड़ते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब वोट नहीं, यूनिवर्सल का मतलब होता है वो चीज जो कि पूरी दुनिया में मानी जाती है यूनिवर्सल। जैसे कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ न्यूटन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशन कैपिटल जी से नापा जाता है, 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 वैल्यू होती है फिजिक्स है। यूनिवर्सल का वैसे का माना जाता है एडल्ट। एडल्ट वो एज जहाँ पर 18 साल से, एडल्ट मीन जो बड़ा हो गया, 18 साल तो अलग अलग देशों में जो बड़ा हो गया हो, जिसके दिमाग में मैच्योरिटी आ गई हो। फ्रेंचाइज मतलब वोट, है ना। जो मैच्योर है उसको मत देने का अधिकार होना चाहिए, ये बात इसमें कही गई है, ठीक है। यूनिवर्सल राइट फ्रेंचाइज में अब देखो इसकी बात को समझो। इसमें 3 उदाहरण दिए गए हैं। पहला दिया गया है फिजी का। अब फिजी क्या कर रहा है, फिजी में जो इंडिजीनियस फिजी वाले हैं उनको वोट देने का अधिकार है, लेकिन जो इंडियन फिजी है, जो एक भारतीय मूल से नाता रखते हैं, समझ पे यहाँ से जो फिजी में गया है और वहीं पर मूल निवासी बन गया है, उसे अधिकार नहीं है वोट देने का, क्योंकि उसने अपना ऐसा मानते नहीं। अब जरा एक बार मेरे को बताओ, उसका 1 वोट 1 वैल्यू कम गई, भले ही वो इंडिया की मूल निवासी यहाँ से कनेक्शन रखता हो, 1 वोट तो देना चाहिए उसे, वैल्यू कम गई। तो ये उदाहरण देंगे अपोजिट में जो नहीं है, ठीक है। सऊदी अरेबिया में 2015 तक और तो वो वोट देने का अधिकार नहीं था, अब है। तो उनकी 1 वोट की वैल्यू कहाँ गई भाई, 1 वोट 1 वैल्यू। और 1 वोट नहीं है क्या वो एक व्यक्ति तो नहीं है जो सऊदी अरेबिया में ऐसा हो सकता है, क्या वो कह सकता है डेमोक्रेटिक है,
मतलब जैसे वन वर्ड का नहीं है, क्या वो कह सकता है कि वो डेमोक्रेटिक देश है? नहीं है ना? एस्टोनिया, एस्टोनिया क्या करता है, ये यूएसएसआर के 15 देशों में था 1991 के बाद बना। ये जो रशिया की माइनॉरिटी यहाँ की है, रशिया में जो माइनॉरिटी है, ये रशिया जो लोग हैं जो एस्टोनिया में रह रहे हैं, माइनॉरिटी में रह रहे हैं, उनको वोट देने का अधिकार नहीं समझता, पता नहीं क्यों। ऐसा गलत है भाई। हमारे माइनॉरिटी हो, मेजॉरिटी हो, यह कुछ भी हो, हमारे सबको वोट देने का अधिकार है। हमारे यहाँ तो दूसरे गलत पहचान पत्र से वोट दिए जाते हैं, फेक वोट दिए जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को लगा के आते हुए। इसीलिए ज्यादा बन रही है हमारी, हम तो पूरी तरीके से नमन बैठी है, ठीक है। तो एक आदमी को जो है वोट होना चाहिए। आपको मैं जो थोड़ा पिक्चर वो बता देता हूँ, इसमें पिक्चर से रखी है, भूल गया था यहाँ पे आके। पहली चीज देखो, यहाँ पर दे रखी है इस कॉन्टेक्स्ट में। पहले जब मैंने बताया ना मेजर डिसीजन लेना चाहिए, बस में ये दे रखा है। स्क्रीन में आपको देंगे ना, डेमोक्रेसी और एक झंडा, ये कुछ देखे मिलिट्री वाले चल रहे हैं। इसका मतलब है कि इराक में हुआ था ना, इराक में डेमोक्रेसी जबरदस्ती खाई जा रही थी, इसके रूप में मिलिट्री के रूप में। मिलिट्री सोची क्यों? क्योंकि अच्छा तो ठीक है, इराक छोड़ दी, यहाँ डेमोक्रेसी जबरदस्ती उठाई जा रही है। मिलिट्री सारे भरे हुए हैं ऑफिसर सब में, रूरल जनरल है, लेकिन दिखाया जा रहा है कि डेमोक्रेसी। क्या है इस में डेमोक्रेसी है? क्योंकि रूलर को डिसीजन लेना चाहिए चुने हुए वाले को। क्या है चुना हुआ लीडर है? दूसरी फोटो देखते हैं, दूसरी फोटो है दोस्तों ये सीरिया वाले। देखिए जब आपको दिखा होगा सीरिया वाली स्क्रीन पे देखिएगा, इसमें क्या दिखा रखा है, इसमें जिसके इलेक्शन में बात हुई है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात हुई है, शायद इसमें इंडियन की बात हुई है, फीचर्स इसी इसमें दिखा रखा है जैसे कि डेमोक्रेसी। हाँ इसी में सारी इसकी बात होगी चाइना वगैरह की। इसमें दिखा रखा है कि अंदर एक इंसान है, वो कह रहे हैं कि चलो इन्हें डेमोक्रेसी चाहिए, पहले इस पार्टी के होम पर साइन करो। मतलब डेमोक्रेसी में आप एक ही पार्टी जा सकते हो। किसको दिखा रहा है? एक ही पार्टी के रूल को। और हम निश्चय क्या समझते हो, जैसे कि सीरिया का खिलाफन दिया गया है, ठीक है, वहाँ की इन बात पार्टी की। आप जरा से ध्यान से पढ़िए, समझिए क्या कहना चाह रहा है। जो मैंने पढ़ा है उससे रिलेट कर रहा है, नहीं करना। डेमोक्रेसी लाएगी एक पार्टी के उसको साइन करके डॉक्यूमेंट को, ठीक है। तीसरा पता देख लो, स्कीम पे देखिएगा। इसका मतलब है डेमोक्रेसी जो है मिलिट्री के अंदर है, मिलिट्री बाहर है, अंदर डेमोक्रेसी। मिलिट्री जो चाहेगी वही डेमोक्रेसी हो जाएगी। ये पूरी तरीके से डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि हम क्यों नहीं है, हम ज़्यादातर डेमोक्रेसी कौन होती है, जिसके लीडर्स चुने हुए लीडर्स जो है इसी तरह ले पाए, हर किसी को वोट का अधिकार हो, 1 पर्सन 1 वोट, है ना। और जो है फिर इलेक्शन होती हो। अच्छा जैसे कि ये वाली फोटो देखो, इस वाली फोटो में डेमोक्रेसी बनाई जा रही है, लेकिन पीछे से बीच हो रही है वो। इसको इतना मेरे को समझ नहीं आया, फोटो को दर्शाने के चाहिए। एक बार आप कमेंट में बता देना अगर जानते हो। चलो थर्ड वाले पे चले, थर्ड वाले पे चलते हैं। ये आओ, मैं थर्ड वाला तो हो गया, फोर्थ वाले पे चलते हैं। फोर्थ का मतलब है दोस्तों रूल ऑफ लॉ। सबसे तगड़ा टॉपिक है, यूपीएससी में जा जाकर भी यही आता है, पूरा देश इसी से चल रहा है। रूल ऑफ लॉ का मतलब कानून का राज। कानून का राज है कि नहीं? यहाँ नहीं है, ऐसा बोला जाता है ना। रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, अधिकारों के लिए इज्जत। चलो अधिकार के साथ साथ ड्यूटी भी फॉलो किया करो, अधिकार मांगते हैं। इसको उदाहरण दिया गया रूल ऑफ लॉ का। अभी समझाता हूँ रूल ऑफ लॉ क्या है। रूल ऑफ लॉ का मतलब है जो कुछ भी होगा कानून के द्वारा, जो भी भारत में होगा। भारत में रूल ऑफ लॉ है कि नहीं? बिल्कुल है। रूल ऑफ लॉ दिया किसने? हमारे संविधान ने। कानून का राज होगा। जैसे कि हम किसी ने मेरे को थप्पड़ मारा, मैंने उसे जान से मार दिया, मारा नहीं है, तो क्या वो रूल ऑफ लॉ हुआ? नहीं। रूल ऑफ लॉ का मतलब संवैधानिक तरीके से, लीगल तरीके से। कहते हैं ना मैं लीगल कार्रवाई करूंगा, इट मींस वो रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा है। जिम्मेवारी को दावा देता है कि 1980 तक ये आजाद नहीं था। अरे सब ने अंग्रेजों ने सबको पीट कर आजाद नहीं था। अमेरिका तक को पीट कर अंग्रेजों ने, वो भी कॉलोनी की बसा दी थी। 1980 तक आजाद नहीं था, 1907 आजाद हुआ। क्या होता है आजाद करने में कोई मेजर लीडर्स नहीं बच जाते हैं, जैसे हमारे गांधी जी, हमारे बड़े बड़े लीडर्स नहीं लग गए, सुभाष चंद्र बोस। ऐसे यहाँ पे लीडर्स, मैं इन दोनों को कंपेयर नहीं करना, गांधी जी और इससे नहीं बोलने। तो यहाँ पर एक लीडर निकल गया है, एक पार्टी की जानो पीएफ नाम है उस पार्टी का। उससे लीडर निकल गया है रॉबर्ट मुगाबे। इन्होंने क्या करा, इन्होंने आजादी दिलवाई, अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन करा, पर इन्होंने कहा आजादी के बाद भी मैं ही पीछे गुलाम बच गया हूँ। मतलब अपने रूल चलाने लग गए।
अपना रूल चलाने का मतलब अपने ही तरीके से इलेक्शन करवाने लगे। हर न्यूज़ पेपर वाले को तो कहा, मतलब एक तरीके से जितने भी मीडिया वाले थे, न्यूज़ चैनल्स थे, सबको अपने असर में कर लिया अंडर में। मतलब गवर्नमेंट की एजेंसी बना दी न्यूज़ चैनल्स को, क्योंकि जो गवर्नमेंट चाहेगी वो नहीं दिखाएंगे न्यूज़ वाले। न्यूज़ पेपर कुछ थे इंडिपेंडेंट, उसको भी नहीं छोड़ा था। यहाँ भी जो कोर्ट है डिसीजन देती थी ना, तो ये जो ये था गवर्नमेंट उसे प्रेशराइज कर रहा था कि ये कोर्ट हमसे हो तुमसे हम नहीं है। कई बार तो उसे वो कर देता था, क्या कहते हैं उसे, ट्रांसफर कर देता था या पोस्ट हटा देता था। तो फिर वो जिम्बाब्वे में ऐसा हुआ है। जिम्बाब्वे में क्या रूल ऑफ लॉ है भाई, एक लीडर निकला, लीडर ही रूल करने लग गया। ये कैसा रूल ऑफ लॉ है, कैसा अधिकार है। तो हमने यहाँ पर क्या बात पढ़ी, हमने यहाँ पर दोस्तों क्या बात बनी, देखो कार्टून दिखा देता हूँ आपको। एट लास्ट वन मैन वन वोट, और इसमें अंदर बंद वो कह रहा है कि मैं कम से कम एक आई लाइक इट बेटर व्हेन आई वाज द मैन द वन मैन एंड द वन वोट। ये बाहर मांग कर रहे कि एक आदमी, एक अधिकार, एक वैल्यू, और ये अंदर कह रहा है कम से कम एक इंसान होता तो मैं पहले। मतलब उसको इक्वल नहीं माना जा रहा है, अंदर बंद है कि उसने कुछ किया होगा आई डोंट नो, लेकिन वो कह रहा है कि इक्वलिटी नहीं है इस देश में। मतलब सबसे पहले मैं एक माना तो जाऊँ, जो भी तो मेरा एक अधिकार होगा, वो ये कह रहा है, एक माना नहीं जा रहा है क्योंकि इक्वलिटी नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा डेमोक्रेसी क्या है। एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो कि चुनी हुई होनी चाहिए, और 4 तरीके से मान सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है डेमोक्रेटिक है। जैसे जो उसका मेजर लीडर, उसका बड़ा लीडर होता है, डिसीजन जो लीडर होता है बड़ा, चुना हुआ होना चाहिए, वही डिसीजन लेना चाहिए। दूसरी चीज हमने कहा कि इलेक्शन बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। था मैंने कहा एक इंसान, एक पर्सन, वन वोट एंड वन क्राइम, है ना, ज्यादा यही होगा इलेक्शन में। और रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। चलो भारत पे से इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि भारत डेमोक्रेटिक है। भारत में जो इलेक्टेड लीडर है, रूलर है, नरेंद्र मोदी जी होने वाले प्राइम मिनिस्टर, हर डिसीजन वही लेते हैं, वो इलेक्टेड है, चुनकर हुए हैं, काशी से उनकी क्या कहते हैं ना, प्रेसिडेंट दी है ना, तो वहाँ से चुनकर हुए। पहला देखो इम्प्लीमेंट हो गया, हम डेमोक्रेटिक है। दूसरा फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री एंड फेयर इलेक्शन बहुत अच्छे से होता है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ गवर्नमेंट सीआरपीएफ को भी तैनात कर देती है इलेक्शन को अच्छे से कराने के लिए। बहुत करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं इलेक्शन के लिए। इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरी स्टेट के तक बनाएंगे है। ठीक है, फ्री एंड फेयर, हर किसी को अधिकार है। हमारे यहाँ तो कैंपेन चलते हैं कि वोट दो, मतदान दो। दूसरे में भी हम डेमोक्रेटिक है। तीसरे में एक पर्सन, एक अधिकार, एक वैल्यू। मैं 18 से ऊपर हो गया हूँ, मेरे पास भी एक अधिकार आ सकता है, हालांकि मैं दिया नहीं, लेकिन होता है, हर किसी को वोट का अधिकार होता है ना। इलेक्शन कमीशन चाहे वो गलत नाम से भेज देती है पर्चियाँ, लेकिन अच्छा है, हमारे यहाँ सभी को अधिकार है। हमारे यहाँ औरतों को भी अधिकार है, हमारे यहाँ आर्मी को भी अधिकार है, हमारे यहाँ बड़े बड़े लीडर्स को भी अधिकार है। समझ रहे हो? चलो ये भी इससे हम डेमोक्रेटिक है। रूल ऑफ लॉ, कानून पर आ जाए। यहाँ पे हवाई चक्कर में चलने वाला, हवाई जहाज में जाने वाले आदमी को बोल सकता है कुछ भी। क्या ये रूल ऑफ लॉ नहीं है? रूल ऑफ लॉ नहीं होता, हवाई जहाज वाला वही रुकवाता, कहता पहले देर को देखता हूँ। हमारे यहाँ अधिकार है भी, फंडामेंटल राइट्स है। राइट टू इक्वालिटी किसी से छीना ना, मैं सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ। तो हाँ, इस तरीके से पूरी डेमोक्रेटिक है। अब जरा समझो, डेमोक्रेसी हो गया, आप समझते हैं डेमोक्रेसी की जरूरत क्यों है इसी को। गांधारी मेरे जले हुए टोस्ट माधो, तू तो फंगस की तरह फैलता जा रहा है यार। बता लक्की, अच्छा पहुंची हैप्पी बर्थडे टू, बोल। अरे लक्ष्मण मेरे छोटे भी। चलो भैया, लो हमें डेमोक्रेसी की जरूरत क्यों है, वाई डेमोक्रेसी, इसको पढ़ लेते हैं। आधा चैप्टर हो गया, आधा बचा है। अभी बालक फिर से आ जाते हैं। अब देखो, बार बार कह रहा हूँ, इन बच्चों जैसा बनो, ये हर चीज पे डिबेट कर रहे हैं, पर डिबेट कर रहे थे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव रख रहे हैं अपना, हर चीज को समझ पा रहे हैं, दिमाग लगा पा रहे हैं। क्योंकि कोई भी बिगर सोच नहीं बोल सकता। ये जितने भी तरह दे रहे हैं, रान्ना, टाइम के नीचे भाई, ये सारे सोच समझ कर ही अपना तर्क दे रहे हैं दोस्तों, है ना। ऐसे डिबेट करने का रंगा लो। हमसे वो क्या कहते हैं, ये जो रान्ना छुटते कहती है, ये एक बार बताओ, ये डेमोक्रेसी तो सबके द्वारा पसंद की जाती है दुनिया में, अक्सर ज़्यादा देशों में डेमोक्रेसी ही है। और हमें जो है लोग इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते। तो क्या हमें इस पर डिबेट करनी चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत फेमस है यार ये टॉपिक, पर डिबेट कर सकते हैं कैसे? चलो डिबेट।
तांगिनी कहती है, तांगिनी ने मैम की बात याद रखी। तांगिनी कहती है कहता मुझे नहीं पता, जो भी है कहती है कि देखो मैम ने कहा था कि कोई चीज फेमस है, कोई चीज ज्यादा लोगों के द्वारा अपनाई जा रही है, इसका मतलब ये नहीं है हम उसे अपना ले खुद भी। अरे हमें ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं उससे नहीं, वो हमारे लिए जरूरी है नहीं, इसलिए हमें अपनाना चाहिए। ज्यादा लोग अपना रहे हैं इसलिए हम उसे नहीं अपनाए, हम अपने जरूरत के हिसाब से इसे अपनाना चाहिए। तो ये कह रहा है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुरंत अपनाना चाहिए। अब इतने में बीच में से जैनी उठता है। जैनी कहता है रुक मेरे भाई रुक जा, डेमोक्रेसी खराब है। छुटते ही कहता डेमोक्रेसी खराब है। क्यों? कहता है इसमें करा क्या देश के लिए, 70 साल हो गए हमें, 7 डिकेड, देश में गरीबी वैसी की वैसी है। क्या कहा इसने? जैनी एक तरीके से अपोजिशन पार्टी पता लग रहा है। अब इतने में आता है बीजेपी वाला रिबियान, कहता है रुक जाओ, एक वो बता जैनी तो कहीं से भी आया वो, ये डेमोक्रेसी से क्या पॉवर्टी है जो कह रहा है गरीबी देश में है? कि देश में गरीबी इस लोकतंत्र की वजह से ही है क्या? तो देश में गरीबी इसलिए तुम लोग जैसे काम नहीं कर रहे, कहते हैं नौकरी चाहिए, काम करना नहीं, बस पबजी खेलो। तो इसलिए कह रहा है विज्ञान की डेमोक्रेसी इज नॉट पॉजिटिव पॉवर्टी, डेमोक्रेसी की वजह से पॉवर्टी नहीं है। अमेरिका में भी डेमोक्रेसी है, पॉवर्टी नहीं क्या वहाँ पे? ऐसा इसमें लिखा हुआ नहीं है, मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। अब पोइमैन आता है, पोइमैन कहता है यार अच्छा एक काम करो, अब हम करें क्या, लो बैठिए नीचे बैठिए सभी, हम करें क्या? ब्रिटिश रूल में चले जाएं, दूर दूर से राजाओं को बुलाएं कि आप देश को तो चलाओ, क्योंकि डेमोक्रेसी तो गरीबी बिटा ही पा रही, हम क्या करें? इतने में रोज कहती है टेंशन मत लो, हमें एक ऐसा लीडर चाहिए, कि डिबेट चलेंगे हम क्या बस कनेक्ट करना। रोज कहती है हमें एक ऐसा लीडर चाहिए जो बहुत ऑनेस्ट हो, और जो देश के लिए सही हो वो करता हो, जो देश के लिए सही हो वही करे, और वो किसी की परवाह ना करे, वो इलेक्टेड हो। वो कहता है रुक जाएंगे मैम, किसकी बात कर रही है? तो एक डिक्टेटरशिप की बात कर रही है। ये समझ ली इलेक्शन क्या होता है, डिक्टेटरशिप। जब एक ही लोग आ जाएगा और एक ही लोग देश के कोई भी डिसीजन लेने लग जाएगा बिगड़ किसी के साथ, डिक्टेटरशिप आ जाएंगी, है कि नहीं? जब ये दो दफे कमेंट दे रही थी ना, ये एक ऐसा लोग होना चाहिए जो सिर्फ देश के लिए सोचे, उन देश के यही डिसीजन किसी से लेना। पीछे से एक लड़के ने हल्ला नहीं करा था, जो तो बात करी देखिए हल्ला करके बोला था, ठीक है। तो मैंने इनकी डिबेट में थोड़ी जान डाल दी, डिबेट में थोड़ा डिस्कशन बना दिया, ठीक है। अब दोस्तों इस डिबेट से हमें दो चीज पता चलती है, एक वो जो डेमोक्रेसी के फेवर में है, एक वो जो डेमोक्रेसी को पहले ठीक ठाक नहीं है। दोनों को पढ़ना जरूरी है, ये लाइफ का रेसिपी है। दोनों चीज को सीखा करो, अच्छी की भी बुरी, मतलब एक चीज के दो पहलू देखा करो, नेगेटिव इम्पैक्ट्स और पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, ठीक है। अगेंस्ट पहले देख लेते हैं, इससे सब क्लियर हो जाएगा कि इसके अगेंस्ट क्या डेमोक्रेसी के। सबसे पहला जो हमारे नेता होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, लीडर्स आज चेंज नहीं बोलते, सही बात है, डेमोक्रेसी में थोड़ी है। कौन कहते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या कहते थे? सरकारें आएंगी जाएंगी मगर देश रहना चाहिए। तो किसकी बात कर रहे हो? डेमोक्रेसी की तो बात करते हैं, लीडर चेंजिंग है ना। उसकी दूसरे की तरफ बात नहीं करते, सी जिनपिंग की तरह, वो थोड़ी कह रहा सरकारें आएंगी जाएंगी, वही रहेगा, है ना। तो इससे क्या होगा, ये अवेज में है भाई, सरकारें आएंगी जाएंगी, देश का है, देश के लिए तो सभी काम करने चाहिए। एक सरकार ने नीति ला दी कि ये होना चाहिए, दूसरी सरकार ने उस नीति को हटा दिया, लाके देश का आगे स्टेबलेंगे, एक लीडरशिप नहीं मिल पाती। समझ लो मोदी जी की अभी लीडरशिप कुछ और है ना, एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ इस पर काम कर रहे हैं। पिछली गवर्नमेंट की कुछ और हुई फिर कोई याद नहीं, लेकिन ऐसे तो सब कहीं अलग रहता है, तो इससे इंस्टेबिलिटी नहीं है। अगर एक वो होता, एक लाइन होती सोच से तो हो जाता। वैसे ही गलत कह रहा है, मैं बताता हूँ। नीति आयोग पूरी सजेशन देता है, सारी गवर्नमेंट देश के लिए नहीं काम करती है। फॉरेन पॉलिसी तो सब में वैसी रहती है, मिलिट्री सब में। तो दोस्तों एक गलत चीज़ है, हमारा देश आगे ही बढ़ता है। और जो है नीति आयोग ये हमारे कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, है ना। हम पीस के लिए काम करते हैं, नेहरू के समय पे भी और मोदी के समय पे भी, दोनों में, है ना। हम नॉन अलाइंगे, नेहरू के समय पे भी आज ही। तो इस बात को समझिए, मैंने आपको और एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर दिया। पावर के लिए लोग मांगते हैं, मतलब लोग जो है, अच्छा इलेक्शन है, चलो चुनाव जीतने का पावर मांगेंगे। मॉरलिटी तो रही नहीं, जैसे ये अनपढ़ है, नेताओं को 2 लोग पसंद है, लोग नेताओं को एक ही लोग पसंद है, ना ज़्यादा पढ़े लिखे,
ना बिल्कुल अनपढ़। पढ़े लिखोगे से तो बात ही नहीं कर पाएंगे वो, समझ जाएंगे क्या खेल हो रहा है। अनपढ़ को समझ ही नहीं पाएंगे वो, समझ नहीं पाएंगे क्या। कम पढ़ी लिखी व्हाट्सएप पे न्यूज की वाले जो एक बार सुन ले चीजों को वो मान ले, ये वाले है ना। तो नेता मोरालिटी तो होती नहीं, ले भाई गरीब है, 500 रुपये पियो और वोट दियो, पियो वोट दियो, नारा बन जाता है। ठीक है, तो पावर की वगैरह कोई नेता खड़ा होकर नहीं बता सकता ये लोग, बस पावर दे दो भाई। और पावर क्या करेगा, गमछा पहन रहा है, चलो भाई ये रोड बनाया है, उसके फॉर्चूनर लेके निकला है तो रोड बनाया है ना। विदेश जो भी कानून बन गया उसमें डिले हो सकता है, क्यों? एक्चुअली जब हमें क्लास में जैसे कि अभी डिबेट हो रही है, अब वो जो मैंने टॉपिक पढ़ा नहीं है उस टॉपिक पढ़ाने में डिबेट डिले हो जाएगा, समझ लो कोई चर्चा नहीं करता है ना। और मैंने टॉपिक पढ़ा रही है बट इस डेमोक्रेसी वायस नीड मैंने लिखवा देती बस खत्म चैप्टर, क्या जल्दी से हो जाता नहीं हो जाता। लेकिन आप बच्चों ने डिस्कशन स्टार्ट कर दिया, कोई ये सब, अब इनके बीच में देर हो रही नहीं होनी चैप्टर को खत्म होने में। लेकिन क्या ये देर सही नहीं है? देर बिल्कुल सही नहीं है। ये देर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही नहीं कर रही, ये सब बना रही बिल्कुल ऐसे ही गवर्नमेंट ने हमारे जो है ये होती है जो डिले जो होती है वो इसलिए होती है क्योंकि इसमें पूरा डिस्कशन होता है, कुछ चर्चाएं है ना। जब चर्चाएं होंगी उसकी कमियां और उसकी अच्छाइयां पता चलेगी, तभी जाकर अच्छा एक कानून भी बन सकता है। ठीक है, डिलेज मैं एक बार स्पेसिफाई कर रहा हूँ, मतलब ऐसे लिखेगा इनको मैं बहुत समझाना नहीं करते हैं ऐसे। ठीक है, बस समझते हैं, डोंट नॉट इंटरेस्ट ऑफ पीपल्स है ना। माना जाता है कि जो इलेक्टेड पीपल्स होते हैं लोगों के हित के बारे में जानते नहीं। अब जरा दिमाग से सोचिए, बताओ ये सही है? आर्ग्यूमेंट बहुत इंसाइट्स जब सोचो, अच्छा जो जमीन से चुन के आया है क्या उसको पता नहीं वो क्या इंटरेस्ट है फिर लोगों का पता होगा बिल्कुल है ना। तो उसे पता रहना जब वो जमीन से चुन के आया, और किसको बनाओगे आप? जो दूसरा है जापान वाले वो बनाओगे यहाँ लाके है ना। तो इंटरेस्ट तो कहीं नहीं पता होता, वो उनको नहीं पता होता जमीन से आसकी में चुन के नहीं आए, जो पैसे दे के पिया कर वोट बनवाए हैं। इंटरेस्ट अच्छे नेटों को पता। करप्शन एंड ऑर्डिनरी पीपल मतलब आम इंसान थे, आम इंसान पिसता है। आम इंसान को पता नहीं क्या हो रहा है, उसे क्या करना है? वोट देना है, उसे क्या करना है? रैली बजाना है। क्यों? पढ़ा लिखा नहीं है तो भैया रैली लेके नहीं मिलेगा। पढ़ा लिखा है या थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है तो पैसे तरीके से आपको उसका हित होगा, उसे भी नेता बनना होगा, सीखना होगा है ना, ये होता है। लेकिन हम क्या करेंगे, जो जिसकी रैली में जा रहा है उससे वो जुड़ा हुआ है नहीं, रैली में गया चलो भाई रैली में। अब ये तो देखते लीडर क्या कर रहा है, लीडर किस विकास के रास्ते पे चल रहा है। लीडर कह रहा है आते ही ये बटवाऊंगा वो बटवाऊंगा और तुम कह रहे हाँ, अरे गलत है वो, उसको जानना चाहिए। अब वो क्या करेगा, वो गलत है उसके रास्ते पे चल रहे हैं, आगे जाके वो करप्शन करेगा, करप्शन होता है। और हम जो आम इंसान हम पे थे उसने करप्शन कर दिया, बात करके हम पे थे, इसलिए बात है ये तो बात सही है, सोना आने बात सही है। चलो फेवर में आ जाते हैं। ठीक है, वीडियो चेक करने गया था, बढ़िया नहीं बन गई अच्छे से, वरना मैं बोलता रहता हूँ मेरे को तो आदत है, और वीडियो रिकॉर्ड नहीं थी। ठीक है, फेवर में जैसे कि उदाहरण दिया गया है इसमें कि 1950 शायद 55 या 61 के बीच में चाइना में भूखमरी पड़ी थी, फेमाइन जिसे कहते हैं। अब उसी समय भारत की इकोनॉमी अच्छी थी, और भारत कुछ साल पहले तो याद हुआ था, 47 में याद हुआ था, 61 में उसको भूखमरी पड़ गई थी। हालांकि जो दिमाग लगाओ चाइना ने 61 में भूखमरी से 62 को भारत को हरा दिया था। हालांकि भारत में बहुत सारी गलतियां रहती है उस वॉर में रहने 62 की, लेकिन वहाँ भूखमरी पड़ गई, इस बात का ध्यान। भूखमरी पड़ गई लेकिन भारत में उस समय भूखमरी नहीं थी। यह है डेमोक्रेसी की पावर, क्योंकि चाइना ने अनबिलीवेबल डिसीजन ले लिए थे, और जो भारत में डिसीजन होते हैं वो सब के फार्मर्स से होते हैं। न्यूज में दिखाया जाता है ये डिसीजन आने वाला है, विरोध करना है तो जाओ दिल्ली विरोध करो, विरोध करना है तो जाओ कमेंट करो, विरोध भी हो सकता है, फिर कानून वापस भी हो सकते हैं, जैसे किसान बिल हो गए वापस भी हो सकते हैं। ये है डेमोक्रेसी। जब हमारे व्यूज पॉइंट जानेगी गवर्नमेंट तभी हमारे ऊपर अच्छे कानून बनाएगी, और ऐसी कंडीशन पढ़ेंगे नहीं फेमाइन की भूखमरी है ना। अब तो कुछ चाइना में मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ, फेमाइन पढ़ा ही होता, डेमोक्रेसी है नहीं। एक पार्टी के 3000 मेंबर बैठे हुए हैं, लिखवाया था कोई नाम संसद नेशनल कांग्रेस बड़ा सा, उसमें बैठे हुए हैं। अब क्या करते हैं, ये डिसीजन लेते हैं, सब पे बाइडेबल होता है सबको। उन्होंने पता क्या डिसीजन लिया था, कोई राइटिंग था या कोई लीडर था, उन्होंने कहा था इन देश के लिए, क्योंकि देश को डेवलप करना चाह रहे थे, उन्होंने गरीबी हटाई दवा की। हालांकि एक लीडर थे उनकी में ज्यादा अच्छा डेवलप किया चाइना,
पर समझो 1950 इसकी दशक में इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा कि ये जो बर्ड्स होती है, चिड़िया, ये हमारे देश के लिए अपशगुन है। जैसे वो हिटलर वाला डायलॉग था ना, यहूदियों को मारो अपशगुन है, ऐसे ही कह रहे हैं कि चिड़िया हमारे लिए अपशगुन है। अब इन्होंने क्या करा, चिड़िया मार दी सारी, चिड़िया ने देश की चिड़िया मार दी, चिड़िया मार दी। अब क्या हुआ, उन्हें अनपढ़ थे, क्योंकि एक ही लीडरशिप रहा था कम्युनिस्ट पार्टी का, किसी को पूछा नहीं, किसी लोग से पूछा नहीं, लोग बताते थे उसके दिमाग को, बोलते क्या कर रहा है तू, डिजाइन किया, सब पे बैठ हो गए मारने। अब क्या हुआ, जमीन पे पड़ने लगे कीड़े, कि कीड़े के इंसान खाएंगे, चिड़ियाई तो खाएंगी, हालांकि वो खाने लग गए, लेकिन चिड़ियाई तो खाएंगी कीड़े, कीड़ों की संख्या बढ़ गई और खेतों को नष्ट करना शुरू कर देती है, पैमाने बढ़ गया, चिड़िया बांध दी, कीड़े नहीं खा पाए, कीड़े फसलों को खा गए, मरो वो भी तुम्हारे डिसीजन तो हो गए, तुम्हारी डेमोक्रेसी होती तो कम से कम पैमाने तो नहीं पड़ता। बहुत बढ़िया पॉइंट, वेरी गुड। क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग बढ़ रहा है, आर्गुमेंट है बहुत अच्छा भाई। इनका कॉन्सेप्ट की क्वालिटी कितनी बढ़िया हुई होगी बात करके, और उस बच्चे की क्वालिटी क्या रहेगी जो सिर्फ डेफिनेशन याद करता है, एग्जाम में लिखता, सोच, है ना। तो यहाँ पर डिस्कशन होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। गवर्नमेंट को जो बिल लाना है उस पर एक पूरा क्वेश्चन आवर्स होता है, डेमोक्रेसी में क्वेश्चन आवर्स होता है, उसमें जो भी गवर्नमेंट के लीडर्स या रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो पूछ सकते हैं कि ये कानून क्यों है और मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या हो रहा है। ऐसे बहुत अच्छी बात है। सोशल डाइवर्सिटी बढ़ा देती है। सोशल डाइवर्सिटी का मतलब होता है मेरा अलग विचार नहीं, आपके अलग विचार हो सकते हैं, किसी और के अलग विचार हो सकते हैं, इन विचारों को समेटे रखना, ये तो डेमोक्रेसी है भाई। आप डिबेट में दे तो डिबेट क्यों होती है भारत में, क्योंकि डेमोक्रेसी है भाई। एक विचार वाला है, एक विचार वाला है, एक विचार वाला, और मजाक की बात है तीनों चारों ही चारे भी एक साथ, और लास्ट में हाथ मिलाते रहेंगे, चाइना में लड़वा दे, है ना। तो व्यू पॉइंट है, सारे व्यू पॉइंट है, तो एक डाइवर्सिटी आ गई है। एक किसी पार्टी की बात कर रहा है, एक किसी संस्था की बात कर रहा है, एक लोगों की बात कर रहा है, एक अपने बात कर रहा है, डाइवर्सिटी नहीं आ रही। लेकिन कम्युनिस्ट में क्या होगा, एक टाई पहन के खड़ा हो जाएगा, ठीक साथ ही नहीं, हाँ ऐसा होना चाहिए, भारत गर्ज करना है, खत्म। अरे डिबेट का है क्या, प्रोसेसिंग चल रहा है, एक ही वहाँ पे न्यूज़ चैनल है, उसी से भारत को नीचे दिखाते हैं, ऐसे है ना। डिग्निटी ऑफ पीपल्स कैसे, लोगों की गरिमा बढ़ेगी यार। डेमोक्रेसी में सबको इक्वालिटी है, मैं वीडियो क्यों बना पा रहा हूँ, मेरे को इक्वालिटी है, इसलिए मेरी गरिमा अच्छी है, मेरी डिग्निटी है। समझ लो कि गवर्नमेंट ऑफिसर आ जाए, मैं वीडियो पर बना, क्यों, वीडियो बनाने का अधिकार सिर्फ टीचरों को है इस देश में। अगर ये डेमोक्रेसी नहीं होता तो मैं कहता मैं तो टीचर हूँ, फिर कहता रजिस्टर कहाँ किया, मैंने पढ़ा रहा हूँ ये रजिस्टर है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। सब डेमोक्रेसी नहीं होती तो ऐसा होता, लेकिन अब डेमोक्रेसी मेरा व्यू पॉइंट है, सोशल डाइवर्सिटी भी हो रही है, डिसीजन मेकिंग में हमारे अच्छी हो रहा है, और ठीक है, ये हमारी लोगों की इक्वालिटी की बात करता है। डिग्निटी इतना समझना सीधा लिख के आ जाना, इक्वालिटी ऑफ पीपल्स इन द कंट्री बाय द डेमोक्रेसी, है ना। और जब मैंने बात करी ना कि जो डिसीजन पूरी ले लेते हैं, जब फेमाइज बढ़ गया था, तो उससे अकाउंटेबिलिटी ठीक होती है। मतलब डिसीजन खुद ही नहीं लेना गवर्नमेंट को, डिसीजन लेने के बाद अकाउंटेबिलिटी लेना, जब भी सारी पार्टियों को प्रवक्ता तय होते हैं। प्रवक्ता जैसे है संबित पात्रा, बीजेपी के प्रवक्ता, अब वो सारी बातें अपने जो डिसीजन होते हैं वो जनता सवाल करती है जनता दरबार में, और आंसर देना पड़ता है उन्हें, बिल्कुल देना पड़ेगा, है कि नहीं, क्योंकि यही है डेमोक्रेसी की असली जड़। करप्शन हो सकता है, करप्शन का मतलब होता है दोस्तों, हम कोई भी चीज को बदल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड। सबसे बड़ी चीज आर्टिकल 368 क्या कहता है, अमेंडमेंट का राइट देता है हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारे पहले समाज में क्या हुआ करता था, पहले 18 साल की औरतों को ब्याह कर दिया जाता था, शादी करने जाती थी, अब 21 साल कर दी गई है। क्यों, करप्शन कर रहे हैं हम डेमोक्रेसी में, हमें जरूरत है। लेकिन कहीं जाओ चाइना में, वहाँ चाइना में मुस्लिमों की मस्जिद तक दाढ़ी तक कटवा दिया, क्योंकि डाइवर्सिटी में बात करता ही नहीं, उसके यहाँ पे एक ही सरदार है। लेकिन हम तो बात करते हैं, हमारे सब्र बहुत मन ही रहा होता है, ठीक है। तो ये है दोस्तों इसके अगेंस्ट में और इसकी सपोर्ट में। अगर इससे बनाओ अपना व्यू पॉइंट, मैंने बता दिया है, खुद सोचा करो, सोचोगे तभी बढ़ोगे, सोचो। अच्छा, ये जो छोटी छोटी डेफिनेशन है ना,
इसका बड़ा रूप है डेमोक्रेसी। कोई छोटा टॉपिक नहीं है, कोई छोटी चिड़िया नहीं है, बहुत बड़ी चिड़िया है डेमोक्रेसी, बहुत बड़ी चिड़िया है। चलो कुछ वो करा देता हूँ, मैं नींद को गया दिख रहे हैं कोई, जैसे कि एक ही दिख रही होगी आपको। इसने क्या कर रखा है, ये डिक्टेटरशिप का निशान है। इसलिए लोगों को अंदर समा लिया, लोगों के पुतले को, तो आके अब मैं चाहूंगा लोग कुछ करूँगा, ठीक। जैसे कि एक एनर्जेटिक डॉग है, ये क्या कह रहा है कि भाई मतलब इसको अधिकार दे रही है गवर्नमेंट, और अभी आंदोलन करने जा रहा है। अब मतलब ये नहीं कह रहा है कि अब मेरे को गवर्नमेंट ठीक नहीं लग रही, अब मैं तुम्हारा किसी और को वोट दूंगा। और सब इतना बढ़िया बात है ना, ठीक नहीं लगी तो बदल सकते हो, कर सब 5 साल में तो यही आना है हमारे पास, है ना। और ये देखो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में ये फोटो है, इसका मतलब हम हर चीज़ गवर्नमेंट से जुड़े होते हैं, गवर्नमेंट की बात जान होते हैं। कल भाषण चल रहा है ना, हमारे फोर्स बात जाएगा, पता चल जाएगा उन्होंने चढ़बंदी करनी। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव बताता हूँ, उसके बाद देखो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव का मतलब इसी के बड़ा मीनिंग है, डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी इज द प्रिंसिपल। कैसे, जैसे कि समझो एक फैमिली का एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे परिवार में अगर कोई एक ही डिसीजन ले, मतलब एक कोई बड़ा कहे तुम्हें करना है आर्ट्स लो, तुम्हें साइंस करनी है साइंस लो, फिजिक्स में बढ़िया करो, तुम्हें टीचर बनना है, क्या आप ऐसा सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं। इसीलिए तो सबसे बड़ी हमारी डिबेट चलती है मम्मी पापा और बच्चों के बीच में। मम्मी पापा चाहते क्या है, बनना बनाना, और बच्चा चाहता क्या, बनना। दोनों के बीच में कभी डिबेट नहीं होती। दोनों के बीच में डेमोक्रेसी है, कौन सी है? डिक्टेटरशिप है। डेमोक्रेसी है कि तो ठीक होगा, इधर से व्यू पॉइंट, इधर से व्यू पॉइंट, सॉल्यूशन मिला, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है। अच्छा, एक फैमिली तो उदाहरण देखो, हमारे देश में तो एक परिवार क्या है, बस सबके व्यू पॉइंट आने चाहिए। एक पड़ी गया भाई ये है देश के लिए ठीक, ऐसा करो, गलत है ना। चलो, जैसे कि कलेक्टिव डिसीजन ले सकते हैं, इसका देखो ब्रॉडर मतलब है कलेक्टिव डिसीजन, ब्रॉडर मीनिंग का मतलब जैसे कोई ऐसी रास्ता है कि पूरे देश के लोग एक साथ बैठकर एक टेबल पर अपनी बात रखें। जैसे कि अगर हम 4-5 लोग हों, हमें कुछ बात करनी होती है तो मीटिंग रखते हैं कि बैठो पता हम क्या रहे हैं, अच्छा ठीक है ये डिसीजन लेना चाहिए, करते 140 करोड़ लोग कहाँ बैठेंगे और किस दिन बैठेंगे और कितने दिन बैठेंगे बताओ। सबसे बड़े तरीके डेमोक्रेसी, सबको बिठाने में। डेमोक्रेसी आपके पास अधिकार आ गया, अच्छा इस विचारधारा से इस पार्टी को वोट कर दो, यही आपकी विचारधारा आगे जाएगी। ये वाला लीडर अच्छा लग रहा है, इसी को वोट कर दो। तो हम तो एक टेबल पे तो बैठ गए, हम एक तरीके से कलेक्टिव डिसीजन ले पा रहे हैं, हम सब कलेक्ट हैं। डेमोक्रेसी से हम सब जुड़े हुए हैं एक चैन में। डेमोक्रेसी सरकार हम ही बना रहे हैं, समझो कितनी बड़ी टेबल है पूरे देश में। हम डिसीजन तो पार्ट ले पा रहे हैं भाई, जो भी डिसीजन होगा उसके पार्ट है। बहुत से लोगों का डिसीजन कैसे हो पाएगा? फिर भाई एक लीडर है यार, करोड़ों लोगों ने उसे वहां बिठाया है, वो जब बात करेगा वो हमसे कैसे पता चलेगी हमें? क्योंकि वो तो अपने ऑफिसर्स में करेगा बात, हमें पता चल रही है, हम उनकी स्पीचेस सुनते हैं, हम उस डिसीजन का पार्ट बनते हैं। संसद एक वो निकाल रही है एक्ट वगैरह, शायद एक्ट नहीं, न्यूज़पेपर के यूज़ के लिए उसमें हम अपने सुझाव दे सकते हैं। जैसे यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए सुझाव मांगे थे, कई करोड़ सुझाव आए हैं, यही तो है डेमोक्रेसी, सुझाव मांगे गए भाई ना, वरना लान ऑफ द यूसीसी मेजोरिटी में यूसीसी तो सुझाव मांगे गए, बिटवीन इट इज द डेमोक्रेटिक कंट्री। ओके, चलो, और सबसे बड़ी बात ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, हम किसी सिद्धांत मान सकते हैं अपनी लाइफ का। मैं 5 बच्चों को अगर पढ़ा रहा हूँ तो 5 बच्चों के व्यू पहले जानूँ, ऐसा नहीं कि ये करके रही हम सब अच्छा ये नहीं। हमारे जिंदगी में सिद्धांत तो होना चाहिए कि डेमोक्रेसी हमारी लाइफ में होनी चाहिए, ठीक है। और सुनो, अभी मैंने कुछ डिलेस की बात करी है भाई, डिलेस की भाई, डिलेस की बात का मतलब है कि देर हो जाती है डिसीजन में। अच्छा एक बार बताओ, देर हो जाती है पर अच्छी देर है। भारत का संविधान कब बना था, कितने दिनों में बना था? 2 साल 11 महीने 18 दिन में, क्या यहाँ देर नहीं थी? और एक क्रिटिसिज्म भी किया जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि बहुत देर में बना, सबसे बड़ा बना। एक बात बताना, सबसे बड़ा बना, सबसे देर में बना, लेकिन सबसे बढ़िया बना, बढ़िया बना नहीं बना। ऐसे ही हम डिसीजन लेते हैं, देर में लेते हैं, कैसे नहीं करते हैं, डिसीजन तो लेट हो जाता है लेकिन बढ़िया डिसीजन होते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे डिसीजन है जो गवर्नमेंट में ये रहे हैं अच्छे कादे, और आज तक वो देश में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
है ना दोस्तों। चलिए 2 क्वेश्चन आपको पढ़ा देता हूँ मैं, क्योंकि मेरे टीचर हैं वो कहते हैं कि जो तुमने पढ़ाया जो तुमने पढ़ा उससे पता चलता है क्वेश्चन लगाने से कि कितना समझ में आया। पहला क्वेश्चन, हियर इज सम इंफॉर्मेशन अबाउट 4 कंट्रीज based on this information how would you classify which of these countries, right, democratic and democratic not sure। 3 चीज बतानी है, स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। Peoples who do not accept the country's official religion do not have a right to vote। Peoples who do not have the right to vote, democratic and democratic and democratic, बताएंगे बताऊंगा। Same party has been winning election for the last 20 years। एक ही पार्टी 20 साल से चुनाव जीत रही है यार, एक ही पार्टी 20 साल से चुनाव जीत रही है। एक्चुअली चुनाव तो हो रहा है, डेमोक्रेटिक है, लेकिन हम कह नहीं सकते कि वो जो एक पार्टी है क्या वो एक ही पार्टी है पूरे देश में, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी सबको मिलना चाहिए, सबको एक एक अधिकार मिलना चाहिए वोट का, सबका नंबर आना चाहिए, है ना। तो हम नॉट श्योर कह नहीं सकते, क्योंकि डेमोक्रेसी होती है आगे चलता है ना, नॉट श्योर। रूलिंग पार्टी हैज लॉस्ट इन द लास्ट 3 इलेक्शंस। रूलिंग पार्टी लास्ट 3 इलेक्शन में हार गई और पापा डेमोक्रेसी है। हारने का मतलब है कि जनता ने अपना रुझान दिखाया है। हारा कौन रहा है? जनता क्यों हारी है? क्योंकि उसके डिसीजन पता चल रहे हैं, उसके यहाँ पे जनता सबसे बड़ी है ना, जनता अपना व्यू पॉइंट दे रही है, पक्का डेमोक्रेटिक नहीं। देयर इज नो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन है इतना मानो तो डेमोक्रेटिक तो है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन है इसका मतलब वहाँ इलेक्शन होंगे, लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं है, आजाद नहीं है। इट मीन्स कुछ कह नहीं सकते। क्या पता वहाँ पे एरिस्टोक्रेसी हो, पावरफुल लोग जैसे बहुत से लीडर हैं वो कर रहे हो, तो कुछ कह नहीं सकते, नॉट श्योर। ठीक है, जहाँ परफेक्ट डेफिनेशन हो ना, जो मैंने 4 वो बताए हैं पहले फीचर्स, उन पर रख के देख लिया तो रूल ऑफ लॉ है, ये सब मेरी चीज बताई थी। Here is some information about 4 countries। ठीक है, बताता हूँ, वही बताया डेमोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक नॉट श्योर वाला। Parliament cannot pass a law about the army without the consent of the chief of army। बिल्कुल सही बात है, सीरियस जो होता है डेमोक्रेटिक है। यहाँ परसेंट की बात है, जहाँ पूछने की बात है, डेमोक्रेसी का जीरो है। The Parliament cannot pass a law reducing the powers of the judiciary। बिल्कुल एक्चुअली गलत है, वही कर सकती है। पूछना अलग बात है, नहीं करना अलग बात है। कर सकती है, क्योंकि जो पार्लियामेंट है लोगों के चुनाव के द्वारा बनी हुई है, लोगों ने पार्लियामेंट में भेजा है। अगर हम जुडिशरी की पावर कम नहीं कर सकते, इसका मतलब जुडिशरी सबसे वो हो गई पावरफुल, बहुत तगड़ी हो गई, वहीं पर हावी हो गई, डोमिनेट हो गई। ये गलत है, वो अभी डोमिनेट नहीं होनी चाहिए। इसे कहते हैं हम द बैलेंस पावर, है ना। तो ये गलत है, ये अनडेमोक्रेटिक है। सब की चीज बदली जा सकती है, क्योंकि लोगों ने उनको चुन के भेजा है। कंट्रीज लीडर्स कैन नॉट साइन एनी ट्रीटी विद अनदर कंट्री विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम हिज नेबरिंग कंट्री। ये कैसी बात है, नेबरिंग कंट्री? अरे भारत G20 में है, भारत G7 में है, चाइना से क्यों पूछेंगे हम? भारत बहुत सारे अच्छे काम कर रहा है भाई। अमेरिका कह रहा तेल मत खरीदो रशिया से, हमें सस्ता पड़ा, हमने खरीद लिया। हमने कहा तो इनको तो सस्ता तुमसे खरीद लेंगे, तो हमने किसी और पूछा थोड़ी को देगा, तो ये है अनडेमोक्रेटिक। अच्छा, विदाउट टेकिंग है ना डेमोक्रेटिक, अगर ले रहा है तो अनडेमोक्रेटिक है भैया। परमिशन नहीं ले रहा, अपनी सॉवरेनिटी है। All the major decisions about the country are taken by the officials of the central bank, which the minister cannot change। हटाओ इसे, अनडेमोक्रेटिक फॉर द बैंक की कर रहे हो। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। और सुनिए जाऊँ मैं नीचे टेलीग्राम ग्रुप का चैनल, टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लेकर दिया हुआ है 10 क्विज भेजे हुए हैं मैंने, 10 क्वेश्चन एमसीक्यू के इसी चैप्टर के, जाके इनके आंसर करो, आपको रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो, 10 क्विज भेजे हुए हैं, 10 क्विज का आंसर का रिवीजन मिल जाएगा। और कमेंट में बता के दीजिएगा ना कैसा लगा, ये जो मैंने समझाया सब ऊपर से गया। ठीक है, चलो पढ़ाई करो, मिलते हैं जब तक के लिए, जय हिंद। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए।